जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का अपना चैनल राज मैथ वाला में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ते एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसके पिछले क्लास में हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 तक और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। सेट नंबर है 8/7/2022 का सेकंड शिफ्ट का प्रश्न है। ठीक है, देखिए प्रश्न 21 क्या कर रहा है। एक वस्तु के 8% के लाभ और 4% के हानि पर विक्रय मूल्य का अंतर 54 रुपये है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, जब हम किसी वस्तु खरीदते हैं तो मेरा क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। किसी वस्तु को हम बेच रहे हैं तो मेरा क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। मान लिए कि मेरा क्रय मूल्य क्या लिखते हैं, सीपी लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, मान लीजिए मेरा जो कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है। ऐसे हम 8% लाभ पे बेचें तो कितना बेचेगा, और 100 का हम 8% मान निकाल लें तो कितना होगा, 8 ही रुपये होगा। देखिए 100% का 8% मान निकाले तब परसेंट की चिन्ह हटाएगा तो बट्टा में 100 आएगा। 100 कैंसिल, यानी 8 रुपये में आएगा। तो 8 रुपये अधिक में बेचेंगे तो एसपी कितना आएगा, एसपी जाएगा 108 रुपये। अब प्रश्न कर रहा है अगर हम जो मेरा क्रय मूल्य है उस पर 4% हानि में बेचें तो 4% हानि में बेचेंगे कितना होगा। और 100 रुपये का वस्तु है तो 4% हानि, यानी 100 रुपये में 4 रुपये कम तो 96 रुपये में बेचेंगे। अब दोनों मेरा विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य तो मेरा समान रहेगा। ठीक है, अब विक्रय मूल्य दोनों का अंतर है तो अब कह रहा है दोनों का अंतर 54 रुपये दिया है। तो यहाँ से दोनों का अंतर निकालें कितना आएगा, और इसमें घटा तो 12 रुपये। मेरा अंतर आ रहा है, जो विक्रय मूल्य हम 100 रुपये अगर क्रय मूल्य माने हैं तो मेरा विक्रय मूल्य अंतर कितना रहा है, 12 रुपये। और यहाँ दिया है कितना, 54 रुपये। हमको चाहिए कितना, 100 रुपये का मान चाहिए, 100 का मान चाहिए। 12 का मान है 54 रुपये, हमको क्रय मूल्य चाहिए तो क्रय मूल्य कितना मैंने 100 माने हैं। जिसका मान दिया रहा है वो बट्टा में आएगा। तब मान दिया 12 का मान दिया 54, हमको पूछ रहा 100 का मान, तो जिसका मान दिया बट्टा में आएगा तो 54 बट्टा 12 गुने जिसका पूछा उसे गुना करेंगे तो गुने 100 काटते हैं। 25 चौको 100, 25 तो फिर 4 से काटा 4 12, 3 से काटा 4 से काटा है तो 25 चौको 100, 4 12, 3 से काटा तो 18 3 54। अब गुना करेंगे 25 गुने 18, 18 25 90, हासिल बचा 9, 18 दूनी 36 और 9 45। यानी मेरा कॉस्ट प्राइस जो है, क्रय मूल्य है कितना आएगा, 450 रुपये। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखिए प्रश्न 22 क्या करा, एक धनराशि ए बी और सी के बीच 8 4 और 3 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि ए अपने हिस्से को डी और ई के बीच 9 7 के अनुपात में बांट देता है तो सी और डी के हिस्से का अनुपात क्या होगा। देखिए मेरे पास कुछ राशि है, हमको मालूम है कितना राशि है। ठीक है, हम 3 आदमी बांट रहे हैं, एक ए है, बी है और सी है। तीनों जो राशि में बांट रहे हैं तो रेशियो में क्या है, ए को अगर 8 मिला तो बी को कितना मिला 4 और सी को मिला 3। इस रेशियो में हम जो मेरे पास जो टोटल पैसा है तो ए बी और सी 3 व्यक्ति हम बांट रहे हैं तो किस रेशियो में पैसा दिए हैं, 8 4 3 में। अब जो मेरा ए है, ए को जितना पैसा मिला है तो वो दूसरे व्यक्ति को बांट रहा है, डी और ई को। जब हम ए को पैसा दिए हैं, टोटल कुछ मेरे पास पैसा था जिसको ए बी और सी में बांटे हैं। ठीक है, ए का जितना पैसा मिला है तो अपने हिस्सा का टोटल जो भाग है डी और ई के में डी और ई को दोनों को दे दिया है। तो इसको किस रेशियो में दिया है, 9:7 में, 9:7 के रेशियो में बांटा है। अब देखिए, अब ए को कितना मिला है, 8। मान लेते हैं रुपये में है तो 8 रुपये है। ठीक है, तो यहाँ से निकाल थोड़ा पॉइंट में जाएगा। तो इसका अच्छा है कि जब रेशियो मान दिया रहे तो किसी भी संख्या से हम गुना या भागा कर सकते हैं। ठीक है, और मान लीजिए जो पहला रेशियो है सभी में हम गुना कर दें 100 से, तो 100 से गुना करेंगे कितना है, 300 400 और 800। अब ए को कितना राशि मिला है, 800 रुपया। 800 रुपये राशि को डी और ई में बांटा है तो डी और ई को किस रेशियो में मिला है, 9:7 में। और दोनों का योगफल अगर करें तो टोटल मिला कर रेशियो में 16 रेशियो मिल रहा है उसको। 16 रेशियो का मान दिया है 800 रुपये। एक रेशियो का मान कितना का, 50 रुपये। एक रेशियो का मान हमारा, एक रेशियो का यहाँ मान निकल गया। तब डी को कितना मिला है, और एक रेशियो का मान 50 है तो इस समय गुना करेंगे तो 9 5 45 यानी 450 रुपये। डी को 450 रुपये राशि मिल रहा है और 7 5 35 350 रुपये ई को मिल रहा है। अब प्रश्न पूछ रहा है सी और डी को किस रेशियो में पैसा मिला है। तो सी को कितना पैसा मिला है,
सी को मिला 300 रुपये, तो सी और हमको डी का रेशियो निकालना है। तो सी को मिला 300 रुपये और डी को मिला है 450 रुपये, 450 रुपये। रेशियो में नहीं तो 0 0 कैंसिल हो गया, 15 से घटा 15 दूनी 30, 15 से 45, यानी 2:3 में मिला है। सी और डी को टोटल जो पैसा है 2:3 में मिला है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आइए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखिए प्रश्न 23 क्या कर रहा है, तीनों लड़कियों की औसत आयु 24 वर्ष है और उनकी आयु का अनुपात 7, 8 और 9 है। सबसे बड़ी लड़की की आयु कितनी है? देखिए 3 लड़की दिया है, 3 लड़की है जिसका औसत उम्र है 24 वर्ष। 3 लड़कियों का औसत उम्र है 24 वर्ष। अब जब तीनों लड़की है उसे उम्र का अनुपात है, मान लीजिए पहला लड़की है, दूसरा और तीसरा, तीनों का जो उम्र का अनुपात है 7, 8, 9, 7:8:9। देखिए जब किसी संख्या का हमारा रेशियो जो मेरा औसत अगर दिया रहा है और सभी संख्या का योगफल हम निकालना चाहे तो क्या करते हैं, जो मेरा औसत रहेगा तो औसत कितना है 24 औसत है। जितना संख्या रहे उसे गुना करेंगे तो संख्या कितना है, लड़कियों जो संख्या 3 है तो 3 से गुना करेंगे, 24 या 72। टोटल तीनों लड़कियों का जो उम्र है उसका योगफल कितना आ गया, 72 वर्ष है, ठीक है। अब यहाँ लड़कियों का हमारे रेशियो में अनुमान जोड़ है, तो रेशियो में कितना रहा है, तीनों जोड़ है तो 17, 7 24 रेशियो, 24 रेशियो का मान दिया है 72 वर्ष है। इसे काटना है 3 बार में, यानी एक रेशियो का मानेगा 3 वर्ष। अब पूछ रहा है सबसे बड़ी जो लड़की है उसकी उम्र क्या है, तो एक रेशियो का मान 3 है, तो सबसे बड़ा इसमें क्या है, तीसरी लड़की है, तो इसका एक रेशियो का मान 3, तो 9 रेशियो का मान कितना है, गुना करेगा 9 में 38 से गुना करेगा कितना है, 27 वर्ष। सबसे बड़ी लड़की है जिसकी उम्र है 27 वर्ष, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। आइए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखिए प्रश्न 24 क्या कर रहा है, यदि 2 संख्याओं प्रत्येक 17 से बड़ी है, क्या महत्तम समावर्तक 17 और लघुत्तम समावर्तक 561 है, तो उन दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए 2 संख्या दी है जो हर दोनों संख्या है 17 से ज़्यादा है और उसका एचसीएफ दिया है 17। तब मान लीजिए जो संख्या है पहला संख्या और दूसरा संख्या, पहला संख्या को मान लेते हैं जो, अगर एचसीएफ पता है, एचसीएफ क्या होता है जो सभी संख्या में कॉमन हो, ठीक है। तब मान लेते जो मेरा एचसीएफ है 17, तो 17 एक से मान लेते हैं पहला संख्या का, दूसरा संख्या कितना हो जाएगा 17y, दूसरा को 17y मान लेते हैं। देखिए उसका एलसीएम, कोई भी संख्या का एलसीएम निकालने क्या करते हैं, जो संख्या में कॉमन रहेगा वो भी गुना होगा, जो मेरा कॉमन नहीं बचेगा वो भी गुना होगा। तो संख्या को हम यहाँ दोनों का एलसीएम लें तो एलसीएम कितना आएगा, 17 जो होगा तो कॉमन आ जाएगा गुने x गुना y। अब इसका मान दिया है 561, जो दोनों संख्या है उसका एलसीएम दिया है 561। यहाँ काटते हैं 17 तो 51, 17 तो 51, यानी x गुना y का मान दिया है 51, 33, ठीक है। अब इसका योगफल पूछ रहा है, तो गुना करने पर कितना आना चाहिए, x y का मान आना चाहिए 33 से, और दोनों का योगफल करें तो, और योगफल करें तो 17, देखिए दोनों एगो 17x है 17y है, 17 यहाँ से कम लीजिए बचा ना x प्लस वाई। अब 33 तो इस तरह तोड़ना है कि गुना करने पर 33 है और जोड़ने पर 17 थी, जोड़ने पर इसका मान कितना है, ठीक है। तो इसका हम किस तरह से 3 गुना 11 कर सकते हैं, 17 11 से 33, 33 हम क्या तोड़ सकते हैं, इसमें ऐसे कोई तो कॉमन नहीं है, तो एक संख्या इसमें एक की संख्या क्या हो सकता है, 3 हो सकता है और 11 हो सकता है। अब कोई भी दोनों संख्या कोई भी हो सकता है, पहला x भी और 11 हो सकता है और y भी 3 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों का योगफल पूछ रहा है, तो 17 तो मेरा कॉमन निकल गया था, और गुना 11 प्लस 3 जोड़ेंगे कितना 14, अब गुना कर लेंगे 17 चौके 68, 6 17 6 23, 238। दोनों संख्या मेरा योगफल कितना आएगा 238। ऑप्शन नंबर
सी। ठीक, आइए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखिए प्रश्न 25 क्या कर रहा है, 18 सेमी और 16 सेमी त्रिज्या वाले दो वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 19.2 सेमी है। दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अपना उत्तर निकटतम पूर्णांक में देना है। ठीक है, देखिए दो वृत्त बनाया गया, उभयनिष्ठ एक दूसरे को बनाया गया है, यानी एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। तो पहले दो वृत्त बना लेते हैं। देखिए वृत्त अच्छा बना नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दो वृत्त मेरे पास है। अब एक की त्रिज्या जो है, एक की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर और एक की त्रिज्या है 16 सेंटीमीटर। अब प्रश्न कर रहा है दोनों के एक दूसरा क्रॉस कर रहा है, इसका जो बीच की दूरी है 19.2 सेंटीमीटर है। तो देखिए यहाँ से हम एक त्रिभुज बना सकते हैं। त्रिभुज बनाने के लिए एक सीधी रेखा खींच लिए, दोनों के बीच की दूरी और खींच लिए। अब देखिए एक जब और यहाँ से बीच से खींचे हैं तो ये जो 19.2 है तो इसको आधा आधा बांटेगा। तो 19.2 से और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 9 दूनी 18.6, 9.6 यहाँ भी आएगा, 9.6 यहाँ भी आएगा। अब देखिए ये दोनों के बीच की दूरी हमको निकालना है। तो ये जो हमारा एक वृत्त बनाएगा, सॉरी एक त्रिभुज बनाएगा, जो त्रिज्या है एक त्रिभुज बनाएगा। तो त्रिभुज बनाया देखिए, और इससे हम लंब डाले हैं तो एक समकोण त्रिभुज बना रहा है। जब समकोण त्रिभुज जो सामने होता है वो कर्ण होता है, ये भी कर्ण हो गया, ये भी कर्ण हो गया। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का निकाला है, एक समकोण त्रिभुज है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ठीक है, एक का कर्ण कितना है 18 सेंटीमीटर और दूसरा का कर्ण कितना है 16 सेंटीमीटर। अब दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो इसका अर्थ देखें तो एक हम तो एक कर्ण मिलेगा और एक लंब मिलेगा। लंब की लंबाई कितना है 9.6 सेंटीमीटर और हमको निकालना है कितना, जो आधार है उसका निकालना है। तो यहाँ आधार निकालने के लिए क्या होगा, जो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, कर्ण का स्क्वायर का है देखिए 18 पहले और त्रिभुज देखें, एक नाम देते हैं पहले ए बी सी और यहाँ एक डी देते हैं। ठीक है, ये जो बी और ए देते हैं यहाँ वो देते हैं, कोई नाम दे दिए। तो अगर त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी और डी के बीच देखें तो एक समकोण त्रिभुज बना रहा। तो ए बी और डी इसमें कर्ण क्या है 18 कर्ण हो गए, कर्ण का स्क्वायर माइनस इस तरफ आएगा तो लंब इस तरफ चला गया तो लंब का स्क्वायर, लंब कितना 9.6 के स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर मान लेते हैं एक से मान लेते हैं, एक वाई मान लेते हैं। ठीक है, तो एक से स्क्वायर के मान हमको निकालना है। अब 18 का स्क्वायर कितना था 324 माइनस, और इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए किसी भी दो संख्या को स्क्वायर करना है तो पहले क्या करते हैं, जो इकाई है उसका स्क्वायर करेंगे तो 36, हासिल में जाता है 3, तो एक अंक लिखेंगे। ठीक है, 3 हासिल में जाता है 3, फिर दोनों को आपस में गुना करेंगे तो 9 6 54, उसके बाद जो पावर है उसमें गुना करेंगे 9 से 56 में और फिर 2 से गुना करेंगे। किसी भी दो संख्या का हमको गुना करना है, सॉरी इसका स्क्वायर करना है तो उसका क्या करता है, मान लीजिए हमको पहले दशमलव हटा दीजिए, हमको 96 का स्क्वायर निकलना है। तो करेंगे का जो पहले संख्या इसको 3 भाग में बांट दिए, 3 भाग में बांट दिए। ठीक है, जो पहले इकाई अंक है इसका स्क्वायर करेंगे तो 36 से 6 लिख दिए, हासिल बचा 3। फिर जो द्वारा दो संख्या है दोनों का आपस में गुना करेगा, फिर 2 से गुना करेगा तो 9 6 54, 54 में 2 से गुना करेंगे कितना है 108, 108 यहाँ होंगे, हासिल बचा था 3 तो 111 तो इकाई अंक लेंगे तो एक बचे एक लिया, बचा कितना हासिल बचा 11, हासिल बचा 11। फिर जो दहाई संख्या है उसका स्क्वायर करेंगे तो 11 का सॉरी 9 का स्क्वायर 91, सॉरी 81 प्लस 11 करेंगे तो 92। अब मेरा इसको 96 का स्क्वायर कितना होगा 92 16, एक अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव चढ़ाएगा
तो 92.16 ये मेरा आ गया 96 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर x का स्क्वायर। तो 4 8.1 11 12 में से 9 3 2 मैं 231.84 x का स्क्वायर बराबर आ गया। अब इसको देखते हैं, पहले y के देख लेते हैं। तो y क्या है 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कितना का 256 माइनस 96 का स्क्वायर कितना था 92 92.16। अब दोनों घटाएंगे कितना का 484 पॉइंट 5 में से 2 3 6 2 1 1.6 ये वाई स्क्वायर बराबर आ गया। तो और इसका रूट निकालेंगे कितना का देख लेते हैं 70 का 324 वाई बराबर 12.8। इसका रूट निकालिए, रूट चढ़ेगा तो वाई बराबर आ जाएगा 12.8 और एक्स का मान आएगा 231.84 तो 15.22 देखिए। और रूट से अंदर रूट इसका अंदर रूट अंदर लीजिएगा तो कितना आएगा एक्स का मान आएगा 15.22 और वाई के माने 12.8। अब दोनों जोड़ लेते हैं कितना 2 0 7 1 8 2 28 पॉइंट दोनों के बीच की जो दूरी है 28.2 है 28.02, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। देखिए और दो वृत्त पहले पॉइंट में तो थोड़ा कैलकुलेशन बेसी हो गया है, ठीक है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। पहले कर्ण का स्क्वायर करेंगे माइनस और कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर करेंगे तो आधार का स्क्वायर निकलेगा, आधार का स्क्वायर बराबर। और फिर वहाँ इसी तरह इसे भी करेंगे और दोनों रूट अंडर फिर एक सौ का मान अगर चला गया तो दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। कितना गया दोनों को जोड़ने पर 28.02 आया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।